इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती क्या हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या चीजें ऐड करते हैं और क्या चीजें लेस करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एसेट्स amount in rupees 31st March 2020 amount in rupees 31st March 2021, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट गिवन है और हमें करंट ईयर का अमाउंट गिवन है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा चेंज निकालना। और चेंज कैसे निकाला जाता है? चेंज निकालते हैं हम अमाउंट ऑफ करंट ईयर माइनस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और चेंज से हमें ये पता लगेगा कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो आइए देखते हैं। मशीनरी मशीनरी पहले वैल्यू थी 1 लाख, अब कितनी हो गई? अब 1,50,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने से? 50,000 से। ओके नेक्स्ट। फर्नीचर फर्नीचर पहले 2 लाख का था, अब 1,80,000 का हो गया। मतलब फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है कितने से? 20,000 से। लोन टू अमित अमित को लोन दे रखा था। तो अमित किसी भी पर्सन को लोन देना वो क्या होता है? एक एसेट होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट की अर्निंग होने लगती है। तो लोन टू अमित अमित को जो लोन दे रखा था वो पहले 20,000 का था, फिर इंक्रीज होके कितने का हो गया? 30,000 का। मतलब इंक्रीज हो गया 10,000 से। मतलब अमित को और लोन दे दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले 10 लाख थी, अब 12 लाख हो गई। मतलब इंक्रीज हो गई वैल्यू 2 लाख से। गुडविल गुडविल पहले 70,000 की थी, अब 90,000 की हो गई। मतलब गुडविल भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई कितने से? 20,000 से। बिलियर्ड टेबल भी एक एसेट होता है। 1 लाख से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। मतलब इसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज हो गई? 90,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब ये डिनोट क्या क्या कर रहा है और इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? तो आइए देखते हैं पहले फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, आपको ऐसे दो कॉलम बनाने होंगे। एक तरफ लिखना होगा पर्टिकुलर्स और एक तरफ लिखना होगा आपको अमाउंट इन रुपीज। फिर आपको ऐड लिखना है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर आपको लेस लिखना है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। अब ऐड में हमने क्या शो करना है? ऐड में हमने क्या शो करना है? कैश इनफ्लोज। एंड लेस में हमने शो करना है कैश आउटफ्लोज। फिर कैश जनरेटेड और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा तो कैश जनरेटेड विल बी यूज्ड हियर। अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विल बी रिटन ओवर हियर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। हमने देखा कि मशीनरी की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई है? मशीनरी की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने मशीनरी क्या की है? परचेज की है। तो कंपनी ने जब मशीनरी परचेज की होगी तो उसके लिए पेमेंट दी होगी, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। और यहाँ इंटरनल कॉलम में 50,000 विद इन ब्रैकेट, क्योंकि लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है 20,000 से, है ना? विच इज डेप्रिसिएशन इन दिस केस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर तो फॉल इन द एसेट होता है अप टू 30%, तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर मोर देन 30% हो जाता है तो हम बोलते हैं सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ पर ये 10% से वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है फर्नीचर की। तो ये क्या कंसीडर करेंगे? हम डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे कि डेप्रिसिएशन हुआ है फर्नीचर की वैल्यू में। एंड फर्नीचर की वैल्यू में डेप्रिसिएशन या कोई भी डेप्रिसिएशन, कोई भी एसेट हो, उसे हम शो नहीं करते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर इसे क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लोन टू अमित अमित को जो लोन दे रखा था वो इंक्रीज हो गया 10,000 से। मतलब कंपनी ने अमित को और लोन दे दिया, 10,000 का और लोन दे दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने जब अमित को और 10,000 रुपीज एज अ लोन लेंड किए हैं, तो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पर भी
लोन लेंड टू अमित, कितना? 10,000 इंटरनल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, कितने से? 2 लाख से। मतलब कंपनी ने परचेज किया है लैंड एंड बिल्डिंग को, कितने का परचेज किया है? 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग और परचेज की है। तो जब परचेज करती है कंपनी किसी भी एसेट को तो आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? इट इज 2 लाख। ओके, नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है 20,000 से। मतलब गुडविल भी क्या की है? परचेज की है। और कितने की परचेज की है? 20,000 की गुडविल परचेज हुई है। तो जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है, तो इसे यहाँ शो करेंगे, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गुडविल 20,000। बिलियर्ड टेबल की वैल्यू 1 लाख से 10,000 हुई है। मतलब 90,000 से बिलियर्ड टेबल की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो विच इज अबव 30% ऑफ 1 लाख। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट की वैल्यू अगर 30% से ऊपर डिक्लाइन हो जाती है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? सेल। तो यानी कि यहाँ पर कंपनी ने बिलियर्ड टेबल को क्या कर दिया है? सेल कर लिया है। तो सेल जब होती है कोई भी एसेट तो क्या होता है? कैश का इनफ्लो होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिलियर्ड टेबल, हाउ मच? इट इज 90,000। अब आप क्या करेंगे? जितनी भी ऐड की चीजें थी, अब जब हमने जो भी आइटम्स थी सारी यहाँ पे प्लेस कर दी, अब जो भी ऐड की चीजें थी एक बार टोटल करके यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। सो इट इज 90,000। इसको एज इट इज आप यूं नीचे लेकर जाएंगे 90,000। और यहाँ पे नेगेटिव बैलेंसेस वाली सारी फिगर्स शो कर देंगे इनका टोटल। तो वो है 2,80,000, 2,80,000। ओके, तो जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है एंड इट इज 1,90,000। तो 1,90,000 इज ए नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव फिगर आती है ओवरऑल तो वी राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम ये लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जनरेटेड हम हटा देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आती तो हम क्या लिखते? कैश जनरेटेड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।